गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ हैं और जवाहर जी ये जानना चाहेंगे कि अशोक गहलोत सरकार में जिले बनाए गए नए 9 जिलों 3 संभागों को निरस्त किया गया। कांग्रेस आक्रामक है, निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये जनता के साथ अन्याय है। सांचौर जैसा जिला जो 135 किलोमीटर दूर मुख्यालय से था उसको निरस्त कर दिया गया। डीग जो आपका जिला है 30 किलोमीटर दूरी पे ही था उसको रख दिया गया। ये भेदभाव क्यों? इस तरह के आरोप पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के पास यानी कि तथ्यहीन बात करने के अलावा कुछ है नहीं। पिछली सरकार के दौरान जब जिलों का गठन हुआ तो उस समय कमेटी बनाई गई थी। वही कमेटी कोई रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट देगी तो उसके आधार पर नए जिलों का गठन किया जाएगा। आप आज़ादी से लेकर अब तक यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जिलों का जो गठन हुआ, एक हम देखेंगे कि वो 60-65 साल में, इवन 70 साल में तो 7-8 जिलों का गठन हुआ और पिछले 1 साल में ही इन्होंने 17 जिलों का गठन कर दिया। उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी और सिर्फ किसी एमएलए ने इनके कह दिया कि इसको जिला बना दो, इसको गांव बना दो, इसको तहसील बना दो, बिना किसी अध्ययन के उनको खुश करने के लिए कि हमारी सरकार कैसे बने। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका भार जनता पे ही पड़ने वाला है। जनता की सुविधा के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका एक एरिया होना चाहिए, उसका कोई न कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कैसे ज़िले बनेंगे। अब देखिए, कई ज़िले ऐसे बना दिए जो ग्राम पंचायत स्तर के थे। ज़िले की मैं तो ये कहूँगा एक तरह से इन्होंने गरिमा को ख़त्म करने का काम किया था। माननीय अशोक गहलोत जी का भी मैंने बयान पढ़ा था कि डीग जिला क्यों रख लिया। देखिए, डीग स्टेट टाइम से राजधानी रहा है। डीग का जो एरिया है, पहाड़ी यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। आप भरतपुर से उसकी दूरी मापेंगे तो पहाड़ी 100 किलोमीटर पड़ता है। अब 100 किलोमीटर दूर कोई एरिया किसी ज़िले से है तो उनको नज़दीक लाने के लिए और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए डीग ज़िले को रखा, खैरथल को भी रखा, कोटपूतली बहरोड को भी रखा, ऐसे कई ज़िले, हमारे सलम्बूर को भी रखा है। लेकिन जिन ज़िलों की कहीं अध्ययन की आवश्यकता है कि अध्ययन के बाद कहीं हम यूनिट बढ़ाने घटाने का काम करें, तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो बिना किसी मापदंडों के ज़िले बना दिए उनको निरस्त करके पुनः अध्ययन करवाया जाए और जो न्यायोचित हो कार्रवाई करें। अच्छा, ये 4 वर्ष का जो आपका टेन्योर रहा है, इसमें क्या ऐसा लगता है सरकार को कि ऐसे ज़िले जो कांग्रेस में बनाए थे जिनको आपने निरस्त किया वो क्राइटेरिया पर जाहिर खड़े नहीं उतर पाए, ऐसे कुछ ज़िले राजस्थान में डिमांड हैं जिनको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, जहाँ से डिमांड आई है या सरकार के संज्ञान में है, समय समय पर सरकार उसका अध्ययन सर्वे करवाती रहती है और निश्चित रूप से जहाँ ऐसी कहीं आवश्यकताएं होंगी, जहाँ जनता के हित में, राजनीतिक निर्णय नहीं, जनता के हित में वाजिब कोई चीज़ है तो निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक रूप से सोचती है। हमने हमेशा जो निर्णय लिए हैं वो जनहित में लिए हैं। चाहे पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हो तो जनहित में की है। हमने जो किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 की जगह हमने 8,000 करने का काम किया है, वो भी जनहित में किया है। हमने 450 रुपये में सिलेंडर किया है, वो भी जनहित में किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा आयोजन भी जनहित में किया है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, वो धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान विकास की गति में अग्रणी श्रेणी में आएगा। ये पेपर लीक वाले जो मामले थे और हमने देखा था कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक हुए बड़ी आक्रामक रहती थे बीजेपी नेता। अब सवाल ये है, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान में यूथ के लिए कि एसआई भर्ती का क्या होगा, रद्द होगी नहीं होगी, क्योंकि सारी जांच एजेंसी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, फाइनल प्रपोजल मोहर लगनी है चीफ मिनिस्टर की। वजह क्या है, देरी क्या है, क्या रद्द हो पाई नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपके कैबिनेट मंत्री जो है कुणाल मीणा वो भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, कोई वजह नहीं है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जैसे ही पदभार ग्रहण किया तो उसके तुरंत बाद युवाओं के साथ जो खिलवाड़ पिछली सरकार ने किया था उस पर उन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसकी जांच हुई और एसआई भर्ती में बहुत लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने अनियमित तरीके से परीक्षाएं दी थी। उस पर एसओजी की एक जांच आई, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी उस पर अपनी राय व्यक्त की है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई चीज़ जाती है तो उसका एक परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद न्यायोचित निर्णय होगा। मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और स्वयं युवाओं के हित में निर्णय ले रहे हैं, उसमें जो भी न्यायोचित होगा और निर्णय होगा युवाओं के साथ अच्छा हो इस तरीके का निर्णय करने के लिए उसका अध्ययन किया जा रहा है। जवाहर जी, बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में आज है वो एसआई भर्ती को लेकर है और जो यूथ है राजस्थान का वो आपको सुन भी पा रहे हैं, वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आखिर इस पर फैसला सरकार लेट क्यों कर रही है, कब तक करेगी, रद्द होगी या नहीं होगी, एक तस्वीर साफ होनी चाहिए। तो जवाहर सिंह जो गृह राज्य मंत्री हैं, क्या जो राजस्थान के यूथ है उनको क्या कहना चाहते हैं एसआई भर्ती को लेकर, सरकार का जो मोटिव है वो है क्या? देखिए, मैं तो राजस्थान के समस्त युवा साथियों को यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरी इसी वर्ष देंगे, नियुक्ति पत्र हमने जारी कर दिए हैं, विज्ञप्तियां हमने निकाल दी हैं और निजी क्षेत्र में भी 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसी के लिए राइजिंग राजस्थान किया। आखिर युवा हमारे ही तो हैं, उनके हित में हो वही निर्णय तो हम करेंगे। एसआई भर्ती पर निश्चित रूप से युवाओं के हित में निर्णय होगा, जो भी न्यायोचित होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही उसका अध्ययन करवा करके न्यायोचित निर्णय करेंगे, ये उम्मीद सबको भी है। आज हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक दिन में हो, आधे दिन में हो, 2 दिन में हो, सरकारी स्तर पर पूरा अध्ययन करने के बाद, क्योंकि दूसरी चीज़ें कोई लोग लिटिगेशन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो सारी चीज़ें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बाकी सारा अध्ययन करने के बाद कि आखिर कांग्रेस के समय पर जो बड़े घोटाले हुए हैं उनकी जांच हमने कर ली है, उन पर ऐसा ठोस निर्णय हो जो जनता के हित में हो। बिल्कुल, राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा एसआई भर्ती को लेकर है, कैंसिल होगी या नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने स्पष्ट किया है राजस्थान के यूथ को कि इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, न्यायोचित जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार लेगी।